मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसका अनुवाद भी पढ़ें। सुमित प्रभु जी आप हैंड्स लीजिए और श्लोक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन जी। हरे कृष्णा। मधु माता जी आप अनुवाद भी पढ़ लीजिए। जी, और श्लोक फिर से पढ़े प्रभु जी। नहीं, अनुवाद पढ़ लीजिए। ठीक है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझसे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। रानी माता जी। रानी माता जी एक बार फिर से अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त्वे मामात्मानं मत्परायण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तवेव मात्मनं मत्परायणः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शशि प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव अमात्मनं। प्रभु जी ये नहीं आ रहा है स्क्रीन। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी आया। आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। अभी आया प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु जी, स्क्रीन दिख रही है ना? जी प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मनं मत्परायणः। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रभु जी। अभी टाइम हो गया, अभी हम बंद करते हैं। जी प्रभु जी। जी जी धन्यवाद आप सबका। क्षमा करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जी ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। जी हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो जैसे इस अध्याय का नाम है, इसमें हम भगवान की विभूतियों के बारे में देखेंगे। भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का हमें संकेत देने वाले हैं, क्योंकि जब हम भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनते हैं तो उनकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है। और साथ ही साथ इस अध्याय में हम चतुर्श्लोकी गीता देखेंगे, यानी वो 4 श्लोक जिनमें पूरी भगवत गीता समाई हुई है। ठीक है जी। इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं, और हमने क्या कहा था कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न के, तो वो अध्याय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार नहीं किया। श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, तब तक हम नहीं जान सकते हैं जब तक भगवान खुद हमें नहीं बताते अपने बारे में। अब भगवान किसे बताते हैं? सिर्फ भक्तों को। तो जैसे अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रेसिडेंट से मिलना है, तो ऐसा नहीं है ना आपने इच्छा करी और मिल ली है, नहीं, आपकी योग्यता होनी चाहिए, मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, तब आप मिल सकते हैं। इसी तरीके से भगवान से अगर हमें मिलना है तो उसकी योग्यता क्या है? भक्ति। तो प्रभुपाद जी को किसी कोई कहते हैं, कहाँ है भगवान, आप हमें दिखाइए। भगवान प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान हमारे सेवक नहीं है, उन्हें जब मन होगा तभी वो प्रकट होंगे। नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े भी नहीं जान पाते मेरे बारे में। तो भगवान की दो तरीके की लीलाएं होती है, लौकिक लीला और अलौकिक लीला। लौकिक लीला में क्या है, जैसे भगवान मक्खन चुराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, मैया से मार खाते हैं। और अलौकिक लीला जैसे असुरों को मारते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि कृष्ण अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, तो उनको लगता है ये कैसे हो सकता है, तो क्या करते हैं? वो उनके मित्रों का अपहरण कर लेते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। तो इसमें क्या है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो देवता गण हैं वो भी मुझे नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ जाते हैं। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री को देखते हैं बच्चों के साथ खेलता हुए, उनका झूठा खाते हुए, तो आपको यकीन नहीं होगा ना, ऐसा भी होता है क्या? इंद्र भी धोखा खाते हैं, जो गोवर्धन लीला है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा या मानसिक चिंतन के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, हम भगवान को सिर्फ भक्ति से ही समझ सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं उनका भी आदि हूं, यानी देवताओं के भी आदि यानी सोर्स भगवान ही। जैसे किसी बच्चे को अपने पिता के बारे में पता लगाना है, तो वो कैसे पता लगाएगा? वो अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता अपने पिता के बारे में, या तो पिता खुद बताएं या वो अपने रिश्तेदारों से पूछे, अपनी माँ से पूछे। इसी तरीके से अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम भक्तों से पूछ सकते हैं, हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, या भगवान जब हमें खुद बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। ठीक है। सप्त ऋषिगण तथा उनके भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो पृथ्वी पे मानव जन्म का आरंभ कैसे होता है हमें यहाँ से पता चलता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान? सब मेरे मन से यानी मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले 4 कुमार, जिन चतुष्कुमार कहते हैं, फिर उनसे सप्त ऋषि आते हैं, सप्त ऋषि से 14 मनु, और फिर वंश का आरंभ होता है। तो ये 4 कुमार कौन है? सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार। और सप्त ऋषि कौन कौन है? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। तो कई लोग कहते हैं ना, हमारा साइंस कहता है क्या कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे तो नहीं है, उनके होंगे। ठीक है, तो हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, तो वो आप सब पढ़ सकते हैं, छोटी सी किताब है पर बहुत ही अच्छी किताब। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है ना? आप सब चैट में बता सकते हैं, क्योंकि चैट में प्रभु जी ने लिखा है, प्रभु जी ने की आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है क्या? क्लियर है ना? ओके ठीक है। हाँ नहीं सही है प्रभु जी आवाज। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
तो सामान्यतः क्या होता है, लोग जानते हैं कि ईश्वर महान है ना, कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ इज ही ग्रेट, वो लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय में उसकी विस्तृत हमें जानकारी मिलने वाली है। जैसे शालिग्राम है ना, हो सकता है शालिग्राम जी को आप सिर्फ पत्थर समझे, पर जब उनके बारे में जानेंगे तो बोलेंगे तो साक्षात भगवान है। ठीक है, तो हाउ इज ही ग्रेट वो हम जानेंगे, और जब हमें जानेंगे तो क्या होगा, तो हमें पता चलता है कि भगवान जो है वो अनंत है, और फिर हम मान लेते हैं कि भगवान स्वामी है। और जब हम भगवान को स्वामी मान लेंगे तो अपने आप हम अपने आप को दास भी मान लेंगे। अब इसके बाद जो आने वाले 4 श्लोक है, यानी 10.8 से 10.11, उन्हें कहते हैं चतुश्लोकी गीता। तो भगवान सबसे पहले इसमें अपने क्या बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, फिर अपने भक्तों के बारे में बताएंगे, फिर किस तरीके से वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं वो बताएंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यानी ये जो आध्यात्मिक जगत है और ये जो भौतिक जगत है, ये सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है, सब कुछ मुझसे ही आता है, और जो इस बात को जान लेता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तो अर्जुन जो थे वो कंफ्यूज थे कि क्या करनी है क्या करनी है नहीं है, पर भगवान उन्हें सिर्फ ये नहीं बताते क्या करनी है, साथ ही साथ क्या करनी है, उसका क्या विधि है, उसका क्या प्रोसेस है, ये भी बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आ रहा है, सारा ज्ञान भी मुझसे आ रहा है। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान यहाँ पे अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा। मत चित्ता मतलब हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते हैं, उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, तो इसी कारण कोई भी गंदे विचार के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं रहती। जैसे एक बाल्टी में अगर पानी भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, तो उसमें और पानी आप नहीं डाल सकते ना। तो अगर हमारे मन भगवान के विचारों से भरे हुए हैं तो उसमें और गंदे विचार नहीं डाल सकते। फिर मत चित्ता मत गत प्राणा। मत गत प्राणा मतलब हर तरीके से प्राणों से वो भगवान की सेवा करते हैं, है ना, इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से, सर्वोच्च अपना भगवान पर निछावर करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतः परस्परम। बोधयंतः परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे से भगवान की ही चर्चा करते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, तुष्यंति च रमन्ति च, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तुष्यंति मतलब आनंद होती है, प्रसन्नता होती है। रमन्ति मतलब दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आप कोई रसगुल्ला खाते हैं तो आप खाने के बाद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर आप किसी को बताते हैं, अरे पता है मैंने एक रसगुल्ला खाया, बड़ा ही नरम था, बड़ा ही सॉफ्ट, सफेद था, उसमें बीच में मेवा भी थी, है ना, बड़ा रसीला था। तो जिसको आप बता रहे हैं उसको भी मुंह में पानी आता है, वो भी आनंद उठाता है और आप भी आनंद उठाते हैं। तो भगवान की कथा जो सुनता है और जो बोलता है दोनों ही आनंद उठाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये माम उपयान्ति थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान अब बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों पे कैसे क्या करते हैं, दया करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक और निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं क्या देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। क्योंकि कई लोग क्या कहेंगे, कई लोग कहेंगे अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम कैसे ज्ञान होगा। तो भगवान कहते चिंता की आवश्यकता नहीं है, प्रेम पूर्वक और निरंतर मेरी सेवा करते रहो, अपने आप तुम्हें बुद्धि मिलेगी। कई लोग ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं पर भक्ति भूल जाते हैं, और कई लोग सेवा करते रहते हैं और शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, पर भगवान दोनों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आप सबने क्या किया, आप सबने भी भगवान की ओर एक कदम उठाया है,
है ना। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं किस तरीके से, है ना। कई लोग बताते हैं कि हम इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते थे, भगवत गीता पढ़ना चाहते थे, अचानक से उनके पास कोई लिंक आ गया, क्योंकि आपने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया तो भगवान ने आपकी ओर 10 कदम बढ़ाए, आपको लिंक मिल गया, आप क्लास से जुड़ गए। तो इस तरीके का अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, जहाँ पे आपने इच्छा जाहिर करी और भगवान ने आपको बुद्धि दी, ददामि बुद्धि योगम तम, और फिर आपको उससे फायदा हुआ। ये प्रभु जी एक एक करके हैंड ले सकते हैं। सुमित प्रभु आप अवेलेबल हैं? जी प्रभु जी। हाँ, एक एक करके हैंड लीजिए और सबका एक्सपीरियंस सुनिए। जी, हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी 3.5-4 साल पहले प्रभु इस्कॉन हिसार सेंटर से जुड़ा था प्रभु। मैं घर से टेंशन में निकला था प्रभु, शेविंग या कटिंग करवाने निकला था प्रभु। तो गीता जयंती थी उस दिन, और घूमता घूमता मैं निकल गया और वहां से हवन की खुशबू आ रही थी प्रभु। और फैमिली में किसी को नहीं पता था, ना मैंने गूगल पे कोई लोकेशन देखी थी, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस्कॉन सेंटर है हिसार में। तो मैं वहाँ पर इस्कॉन चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट आए हुए थे, नाम प्रेम प्रभु जी, वो यज्ञ करवा रहे थे, और काफी डिवोटीज थे प्रभु। तो ये अनुभूति है प्रभु कि मैं इससे पहले लड्डू गोपाल जी के सामने पूरा प्रेयर करता था कि मेरा कल्याण करो, मुझे अपने शरण में ले लो। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि किस तरह से प्रेयर करनी है प्रभु जी। तो ऐसे बैठ के प्रेयर करता था, और एकदम से मुझे ऐसा लगा उस दिन कि भगवान ने मुझे खींच ही लिया प्रभु सेंटर पे। तो ये एक्सपीरियंस प्रभु, कोई भी नया डिवोटी भी जुड़ता है सेंटर पे तो उससे शेयर करता हूँ प्रभु जी में, ये यानी हमेशा याद रहता है प्रभु जी मुझे, ये एक्सपीरियंस है प्रभु जी प्रभु जी, हरि बोल। भगवान कहते हैं ना कि हम एक पैर बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे और 2 कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा सुनते हैं। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने भगवत गीता जी पढ़ने की पहले भी बहुत कोशिश करी थी। तो ये जो लिंक जब से मैं ज्वाइन हुआ उससे एक दिन पहले ही 10 दिन पहले है ना, मैंने सोचा था कि है ना कि मैं कैसे है ना भगवत गीता जी को मतलब कंप्लीट पढ़ सकूं, समझ सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। और आप नहीं मानोगे, मैं फोन चलाते चलाते ही सोच रहा था और है ना सडनली वो लिंक भी आ गई और सब कुछ हो गया। तो मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि भगवान के प्रति अपन कदम बढ़ाते हैं तो वो खुद रास्ता दिखाते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, हरे कृष्णा विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये है कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करती थी, तो जॉगिंग में मैं स्पॉटिफाई पे भगवत गीता ही सुनती थी। फिर मेरे को उससे सुनने के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं बुक सोच रही थी कि मैं इसका बुक पढूं, तो इससे और मेरे को अच्छी नॉलेज होगी। अचानक से मैंने कुछ दिन बाद फेसबुक जब स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक से इसका लिंक आया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे को कौन सुनाएगा, मेरे को कैसे समझ में आएगा, बुक भी अगर लूंगी तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें मेरे को नहीं समझ में आए। बट ये जो क्लास के बारे में मैंने सुना, फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, भगवान की मर्जी है कि मैं इसको और अच्छे से सुनूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, आपने सोचा और फेसबुक के माध्यम से आपको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, एक्चुअली उसमें कुछ कुछ मंत्र होते हैं ना जो मेरे को उसमें समझ में नहीं आ रहे थे स्पॉटिफाई वाले में, तो मैंने सोचा हाँ, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करके, हो सकता है बुक में ऐसा होता होगा, लेकिन इससे और अच्छी होगी कि कोई सुनाए इस चीज को जो वो उस चीज से जा चुके हैं। तो वो एक्सपीरियंस प्रभु जी हमें सुना रहे हैं गौरव प्रभु जी, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी माता जी, बुक के माध्यम से हमें बहुत टाइम लग सकता है जानने में हाँ भगवान जी के बारे प्रभु में, जी। हाँ जी और क्लास के माध्यम प्रभु से हम जी। जल्दी समझ पाएंगे। गुरु की शरणागति बिल्कुल लेंगे तो हम जल्दी समझ पाएंगे। इसमें बिल्कुल लिखा भी है ना, प्रभु जी। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। हाँ जी प्रभु जी। तो हमें पूर्णतः गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे भगवान को। हाँ जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रदिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
मेरा 2 एक्सपीरियंसेस है। एक मैं जब 2 साल पहले यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक बहुत सुंदर नामनिष्ठ प्रभु जी का लेक्चर सुना था। उन्होंने एक सिंपल बात पे बताया था कि हम पूजा क्यों करते हैं। वो एक सिंपल सा लेक्चर था। वो देख के मैं इतना इंस्पायर हुई और मुझे वो जब वो लास्ट में उन्होंने बोला श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, मैंने उस दिन से इतने बार बोलना शुरू किया कि मेरे पास ऑटोमेटिकली भगवान की चीजें आते गई। उसके पहले मैं ज्यादा कुछ करती नहीं थी और जब से मैंने श्री कृष्ण अर्पणमस्तु बोलना शुरू किया, मैं ऑटोमेटिकली कृष्ण भगवान के मंदिर भी जाना शुरू करी। तो ऐसे मुझे भगवत गीता, भगवान सबके बारे में मुझे ऐसे-ऐसे पता चलने लग गया। जी, तो माता जी को यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त हुआ लिंक। ठीक है, सुमन माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी साल भर पहले ना मतलब मेरे छोटा भाई है, तो मेरे को हमेशा बोलता था कि गीता पढ़, बच्चों को भी सिखा करके। क्या बोलते हैं, अभी से सिखाएगी नहीं तो कैसे होगा, बच्चे लोग अपनी संस्कृति में कैसे जानेंगे ये सब चीजें करके। तो वैसे मुझे तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोला तो करके मैं पढ़ना स्टार्ट करी तो मुझे गीता ना उतना मतलब एक अध्याय पढ़ी, पहला अध्याय दूसरा अध्याय गई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मैं बच्चों को अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे अच्छे से समझाऊँ, ये सोच रही थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं फेसबुक में चला रही थी तो स्क्रॉल करने पे ये इस्कॉन मैंगलुरु का आया, तुरंत मैं उसको ज्वाइन कर ली प्रभु जी। जी माता जी। यही एक्सपीरियंस है प्रभु जी। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है माता जी। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरे साथ तो एक, मैं कॉलेज में थी, लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तो उसी दौरान कृष्ण जी का एग्जाम्पल लेते हुए मेरी टीचर ने मजाक उड़ाया कृष्ण भगवान जी का, और सभी बच्चे उनका साथ देने लगे। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई उस टाइम। और फिर मैं जानना चाहती थी कि कृष्ण भगवान है क्या है, क्यों लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैं कृष्ण की तरफ मेरी भक्ति नहीं थी पहले, मैं तो भक्ति थी ही नहीं, मैं बस जस्ट नॉर्मली कॉलेज टाइम पे जैसे होते हैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी। तो बस उनको जानने की इच्छा से मैं फेसबुक वगैरह पे गूगल पे देखने लगी। फिर काफ़ी टाइम हो गया, मुझे नहीं मिला कुछ भी। तो मेरी फ्रेंड है जो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, वो क्लासेस लेती थी, तो मैंने ऐसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया 1 साल पहले। तो तब भी मैंने क्लास ज्वाइन की थी, पर वो मुझे लिंक भेजती थी क्लासेस की, तो मैं रजिस्टर्ड नहीं थी। और फिर धीरे धीरे जाना यूट्यूब वगैरह से भी कृष्ण जी के बारे में जाना, फिर गीता भी पढ़ा, किताब भी लाई, पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था मुझे गीता वहाँ से। तो लिंक इसके थ्रू मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ अब, बहुत अच्छे से। पहले मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रही थी, इस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा गीता को। इतना भी आप श्लोक बताते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है कि हाँ ये है। हम पहले गलत सोचते थे कि लोग कितना गलत सोचते हैं कृष्ण जी के बारे में, कि उनको रास लीला कहते हैं, वो ऐसा करते थे वैसा करते थे, उन्होंने इतनी शादियां की, ये वो एकदम मिथ्य बातें हैं, इतना भ्रम है समाज में अभी भी। तो यही सब था कि क्यों ऐसा होता है, यही सब सोचकर मैं गीता पढ़ना चाहा, और आज मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ, काफी समझ पा रही हूँ, थोड़ा नहीं बहुत समझ पा रही हूँ मैं गीता को आप लोगों के माध्यम से। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो अभी काफी एक्सपीरियंस हमने सुन लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद आप सभी का। लास्ट में अगर हमारे पास समय रहा तो हम और सुनेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजमतमा नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ये 34 श्लोक है चतुश्लोकी गीता की। भगवान कह रहे हैं कि जो उनकी शरण में आता है तो क्या होता है, भगवान उसके अंदर ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं।
तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो भगवान ही अरेंज करके देते हैं ना, और जिससे फिर हम भगवान से, हम गुरु से जुड़ जाते हैं। भौतिक ज्ञान को हम पैसे देके अर्जित कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक ज्ञान को हम पैसे देके अर्जित नहीं कर सकते। तो जैसा अभी सुमित प्रभु ने बताया था, क्या उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना होता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु की शरण में जाना होता है, विनीत भाव से जिज्ञासा करनी होती है, उनकी सेवा करनी होती है, तब गुरु हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो जब इन चारों श्लोकों को अर्जुन सुनते हैं कि किस तरीके से भगवान हर जगह व्याप्त है, किस तरीके से वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, तो अर्जुन बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत गदगद हो जाते हैं। जैसे आपकी हम बातें सुन के हम हरि बोल कह रहे थे, वाह कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। अर्जुन इतने गदगद हो जाते हैं, क्या कहते हैं, अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम औस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष जन्म तथा महानतम है। नारद असी देव तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप अब स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन घोषणा कर देते हैं और बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं, परम ब्रह्मा परम धामा। परम ब्रह्म मतलब प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश होने से ब्रह्म कहलाती है, पर भगवान पर ब्रह्म कहलाते हैं। फिर परम धामा यानी भगवान कृष्ण जो है वो सृष्टि के आदि उद्गम है, और प्रलय के पश्चात वो परम विश्राम स्थल भी है। फिर पवित्र यानी भगवान जो है गुणातीत है, और उसी के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। फिर पुरुष मतलब भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। शाश्वत यानी भगवान कृष्ण आदि सृष्टा के रचयिता है, अविनाशी है, अव्यय है और नित्य शाश्वत है। फिर दिव्य, दिव्य यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आदिदेव यानी भगवान कृष्ण समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु शिव के भी सृष्टा हैं। और अजम, अजम मतलब भगवान जन्म रहित हैं, अनादिकाल के भी काल हैं। और विभुम यानी भगवान सर्वव्यापक है, सृष्टि के अधिकर्ता है, एकमात्र भोक्ता और हर्ता है। तो इस तरीके से वो भगवान की स्तुति करते हैं। पर उन्हें पता था हम कलयुग के प्राणी हैं, हम कहेंगे अरे दोस्त हैं, दोस्त तो आपस में दोस्त की तारीफ करते ही है, कौन सी बड़ी बात है। तो अर्जुन को पता था हम ऐसा कहने वाले, इसीलिए कहते हैं क्या, अहुस्त्वम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास स्वयं जय ब्रवीषि में, कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, नारद असीत देवल और व्यास ने भी ऐसा कहा है। तो वो अपनी पुष्टि कर रहे हैं कि जो है वो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा ने भी सेम बातें कही है। तो आप जो है वो महान है। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन ने सब कुछ स्वीकार कर लिया जो भी भगवान ने कहा, कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। तो नोबडी है ना, कोई भी भगवान को पूरी तरीके से नहीं समझ सकता भगवान को खुद को छोड़ के। तो जितनी गंभीरता से हम भक्ति करेंगे, भगवान उतना ही हमें अपने आप को प्रकट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। जितनी सीरियसनेस से हमारी भक्ति होगी, उतनी सीरियसनेस से भगवान अपने आप को रिवील करेंगे। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत चखना चाहता हूँ। तो कोई पूछते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में भगवान को जोड़ें, कैसे हम हर समय भगवान का चिंतन करें। तो भगवान ने इससे पहले क्या कहा था 7वें अध्याय में, कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो जितना हम सुनते हैं उतना हमें क्या लगता है, उतना हमें भगवान के बारे में और सुनने की इच्छा करती है। तो ये भक्त की निशानी है कि वो भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे भक्ति में स्वाद है। तो ऐसे लोग जो भगवान को भौतिक चीजों में देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि कैसे हम हर पल आपको याद कर सकें, उनके लिए भगवान अपने कुछ ऐश्वर्य अब बताने वाले हैं। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन, वे असीम है। तो भगवान जो है वो बताते हैं कि मेरी बहुत सारी विभूतियां हैं, हम नहीं समझ पाएंगे, तो मैं कुछ प्रमुख तुम्हें बताता हूँ।
तो मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा। ठीक है, इस तरीके से भगवान बताना शुरू करते हैं। क्या बताते हैं? मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। तो जो आदित्य यानी अदिति के 11 पुत्र थे और उसमें से एक थे वामन देव, तो इसलिए कह रहे हैं आदित्यों में विष्णु। नक्षत्रों में चंद्रमा, तो हम देखते हैं रात के समय इतने नक्षत्र होते हैं पर चंद्रमा के बिना अंधेरा ही रहता है। वेदों में सामवेद, क्योंकि सामवेद में बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां आती हैं। देवताओं में इंद्र, इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। इंद्रियों में मन है ना, मन जो है वो सारे इंद्रियों को वश में करता है। जीवों में मैं जीवन शक्ति हूँ। रुद्र में मैं शिव हूँ। यक्ष राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जलाशय में सागर हूँ। साधु में भृगु हूँ। ध्वनि कंपन में ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। तो जो हम कहते हैं बार बार कि 10वें अध्याय में क्या लिखा, यज्ञ नाम जब यज्ञ अश्मी, यानी जितने भी यज्ञ है उसमें मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। अचल चीजों में हिमाचल हूँ। पेड़ों में अश्वत्थ हूँ। देवर्षियों में नारद हूँ और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। चित्ररथ जो है उनको बहुत अच्छी कला आती है, बहुत अच्छे गायक हैं। पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियार शास्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में सुरभि हूँ ना, तो हमने पढ़ा था सुरभि गाय जो है बहुत दूध दे सकती है किसी भी समय किसी भी मात्रा में। संतति उत्पन्न करने वाले में मैं कामदेव हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। अनेक फनों वालों में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। पूर्वजों में अरम्या हूँ। नियमों के निर्वाहक में यमराज हूँ। दैत्य दानव में प्रहलाद हूँ। वश में करने वाले में समय हूँ। तो हम देखते हैं समय जो है वो सबको वश में कर लेता है ना, जो आज शक्तिशाली है वो कल कमजोर जरूर पड़ता है। जानवरों में सिंह हूँ। पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाली चीजों में मैं हवा हूँ। मछलियों में मैं शार्क हूँ। नदियों में गंगा हूँ। रचना में मैं शुरुआत अंत और मध्य हूँ। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। तर्क में मैं संयम सम्यक सत्य हूँ और अक्षर में अ हूँ। तो इस तरीके से भगवान जो है वो अपनी विभूतियां बताते हैं और कुछ कुछ विभूतियां बताते हैं। क्यों? तो एक बार क्या होता है, एक गांव वाला जाता है दुबई और बुर्ज खलीफे को देखता है जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जब गांव लौट के आता है तो चाचा पूछते हैं क्या देखा तुमने? तो बोलता है चाचा मैंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी, बुर्ज खलीफा देखा। तो बोलता है बुर्ज खलीफा कितना बड़ा था? अब वो कैसे समझाए चाचा को कि बुर्ज खलीफा कितना बड़ा था? तो वो क्या करता है, गांव का सबसे ऊंचा पेड़ दिखा के उसके संदर्भ में बताता है। तो भगवान भी सोचते हैं मैं कैसे बताऊं इन बद्ध जीवों को कि मेरी क्या विभूतियां है। तो जो विभूतियां हम समझ सकते हैं भगवान वही हमें बताते हैं। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा हूँ। भजन में बृहत्साम हूँ। कविता में गायत्री हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। ऋतुओं में वसंत हूँ, है ना। हम देखते हैं कि जब वर्षा आती है तो हम सोचते हैं वर्षा कब खत्म हो, गर्मी कब खत्म हो, सर्दी कब खत्म हो, पर जब वसंत आता है तो कोई नहीं चाहता कि वसंत खत्म हो। छलियों में जुआ हूँ। बलवानों का बल हूँ। वृषमंशियों में वासुदेव हूँ। पांडवों में अर्जुन हूँ। साधुओं में व्यास हूँ। विचारकों में उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधुओं में दंड हूँ। विजय की आकांक्षा करने वाले में नित्य हूँ और रहस्यों में शांत हूँ। तो जो शांत रहता है उससे आप कभी भी रहस्य नहीं बुलवा सकते। तो इस तरीके से भगवान ने 80 से ऊपर अपनी विभूतियों के बारे में हमें बता दिया। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर प्राणी कोई भी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्यों का कोई भी अंत नहीं है। भगवत गीता कम पड़ जाएगी अगर भगवान अपने ऐश्वर्य को हमें बताने लगे। तो अभी उन्होंने हमें सिर्फ अपना संकेत मात्र दिया है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान कह रहे हैं केवल एक अंश से ही सारी चीजें इस संसार में हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक चित्र देख सकते हैं ना। इसमें क्या, भगवान एक पेड़ के पत्ते पे लेटे हुए हैं। तो इससे कथा आती है। कथा क्या है कि हम सोचते हैं कि भगवान शाश्वत नहीं है ना, भगवान आते हैं गायब हो जाते हैं, पर कहाँ जाते हैं नहीं पता। तो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन। तो क्या होता है, जब पांडव वनवास में रहते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हैं। तो वहां पे वो मार्कंडेय ऋषि से मिलते हैं और भगवान कृष्ण उनके साथ रहते हैं उस समय।
और मार्कंडेय ऋषि जो है वो बहुत युगों से सृष्टि में है, क्योंकि उन्हें वरदान मिला है कि वो मरेंगे नहीं। और पांडवों को इस बात का पता था कि मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु नहीं होती। तो वो उनसे कहते हैं कि हमें आप थोड़ा सृष्टि के निर्माण के बारे में, प्रलय के बारे में बताएं कि जब प्रलय आती है तो क्या होता है, चतुर्युग जब बीत जाता है तो क्या होता है, अपना आप एक्सपीरियंस बताएं। तो मार्कंडेय ऋषि क्या कहते हैं कि जब प्रलय आई तो पूरा सृष्टि जो है वो जलमग्न हो गई, सारे और जल ही जल था। पर क्योंकि मैं मर नहीं सकता, मुझे वरदान है, तो मैं तैरने लगता हूँ। पर तैरते तैरते मैं थक जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक पेड़ पे, उसकी शाखा पे ना एक छोटा सा बालक बैठा रहता है, श्याम सुंदर रूप का। तो मुझे लगता है कि ये बच्चा कैसे बच गया, है ना, इस प्रलय में। इतने में वो बालक बोलता है, हे मार्कंडे, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, तुम थक चुके हो। उन्हें लगता है कैसे एक छोटा बालक मेरी मदद करेगा। और इतने में वो बच्चा जोर से सांस लेता है और ऋषि उसके पेट में चले जाते हैं। और पेट में जाके क्या देखते हैं कि वहां पे तो एक अलग ही ब्रह्मांड है। और जब वो बच्चा सांस बाहर छोड़ता है तो ऋषि बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि प्रलय समाप्त हो गई। तो ऐसे श्याम सुंदर बोलते बोलते मार्कंडेय ऋषि कृष्ण की ओर देखते हैं। तो सब उस टाइम जो है समझ जाते हैं भगवान की लीला को और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये जो है ये सारी चीजें भगवान की स्फुलिंग मात्र से हो जाती है। अत्वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन अविष्टभ्यम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जितना भी मैंने तुम्हें बताया इसकी आवश्यकता क्या है, मैं तो एक अंश से इस सृष्टि को चला रहा हूँ। तो असली मालिक क्या है? हमारा पैसा, हमारे डॉलर्स, हमारे यूरो, हमारे पाउंड जो हम कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़ा घर नहीं। असली मालिक भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो हम अंत में प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी बड़ी बात ही व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति में एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे प्रति 10 कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे हमारे अध्याय शेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम तक बने रहने के लिए। तो एक अनाउंसमेंट है, कल और परसों आप सबकी क्लास जो है वो दूसरे लिंक से मर्ज कर दी जाएगी, मतलब होगी 9 PM में। जयमाला माता जी हैं वो क्लास लेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल में रहेंगे। वो दिन जो है वो जयमाला माता जी करेंगे। फिर 15 तारीख से हम वापस अपने, मतलब आज हमने किया है 10वां अध्याय, 11, 12, फिर 13वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी आपने बताया था एक इसमें था कि भगवान बोलते हैं कि मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव हूँ जी। उसका क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं आया वो चीज। हाँ, तो जो वृष्णि होते हैं ना, उसमें वो कहने में वासुदेव है। हाँ, तो यानी वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। हाँ, वासुदेव मतलब श्री कृष्ण भगवान का नाम ही वासुदेव है ना। हाँ, वसुदेव उनके पिता है और वसुदेव के पुत्र वासुदेव यानी वो पुत्र। तो अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं इसमें मतलब। हाँ, तो उसमें ये भी तो कह रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, तो विष्णु भी तो वो खुद ही है। यानी उनका कहने का अर्थ ये है कि जो वृष्णवंशी में आते हैं उसमें मैं वसुदेव हूँ यानी कृष्ण। जो आदित्यों के पुत्र उसमें वो वामन थे ना, मैं वामन हूँ। जैसे कोई बोल दे कि सूर्यवंशियों में मैं राम हूँ, समझ गए, उस तरीके से। अच्छा, ठीक। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रदिति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये चैप्टर से रिलेटेड एग्जैक्टली है कि नहीं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप प्लीज मुझे इसका आंसर दे सकते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। पंडित जी, जब प्रभु जी हम जब पूजा करते हैं
तो आप मुझे संकल्प के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि जब तक हम प्रॉपरली संकल्प नहीं करते हैं, हम भगवान से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ उस पे कुछ लाइट डाल सकते हैं? जी, जो जनरली क्या होता है, हम अगर कोई अनुष्ठान में जैसे भगवान का कोई कलश अभिषेक करना है ना, कुछ आप उनको अच्छा ऑफर करना चाहते हैं, तो संकल्प किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा स्थान है, कौन सा काल है, आप कौन है ना, जम्बू द्वीपे, है ना, इस मासे, ये शुक्ल पक्ष से चतुर्थ, है ना, ऐसे करके बताते हैं ना कि कौन सा स्थान है, कौन सा काल चल रहा है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, इत्यादि। और फिर कहा जाता है कि कृष्ण पूजा करिष्यामि, तो ये आपकी पूजा के लिए ऑफर कर रहे हैं, जगन्नाथ पूजा करिष्यामि। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं भगवान के आगे आपको, जैसे कि ये पर्सन है, यहाँ पे स्थान में आपकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे संकल्प होता है। इस्कॉन में भी जब हम लोग अभिषेक वगैरह करवाते हैं तो इस संकल्प छुड़वाते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये है माता जी संकल्प। प्रभु जी, अगर हम जब माला पढ़ते हैं, जैसे हम हरे राम हरे कृष्णा पढ़ रहे, भगवान का इतने बार नाम ले रहे, हमें इसके पहले संकल्प करना जरूरी है या हम नहीं, कभी भी ले सकते हैं? आप उसमें जो पंचतत्व मंत्र आपको दिया हुआ है उसको करिए। ओके। जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जी जी। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, बस। और फिर उसके बाद माला करनी शुरू करो, ठीक है। ओके। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो तो जनरली हमारे मन के अंदर भाव आना चाहिए कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। फिर नाम को भी नाम प्रभु कहा जाता है, तो नाम प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो जन क्या कर सकते हैं, जैसे आपके कोई गुरु महाराज है, इस्कॉन में अगर आपने दीक्षा है तो पहले आप उनका मंत्र बोलिए, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र बोलिए, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषधारी पाश्चात्य विदेशधारी। फिर आप नाम प्रभु को प्रणाम करिए, नाम प्रभु को प्रणाम, फिर आप बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, फिर हरे कृष्ण ठीक है। सॉरी प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जब हम जैसे मैं जैसे प्रभुपाद जी और इस्कॉन के इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन सबको मैं गुरु मानती हूँ, वो मुझे तो नहीं जानते, लेकिन तब भी मुझे डायरेक्शन तो मिलेगा ना? लाइक वो लोग मुझे ब्लेसिंग देंगे कि मैं करेक्ट डायरेक्शन पा सकूं, करेक्ट है ना प्रभु जी? जी, तो जो हरिदास ठाकुर थे ना, जो दिन में 192 माला करते थे जी, तो चैतन्य महाप्रभु आते थे ना, तो बाहर अलग से कोने में बैठे रहते थे, कहते थे मैं शूद्र हूँ, मैं कैसे आपके पास आऊं, और उनके मन के भाव भगवान अंदर बैठे बैठे पढ़ लेते थे, बोले बुलाओ हरिदास को। तो जो गुरु है, जो भगवान है, वो हम कहीं भी हो वो हमारे भाव पढ़ लेते। तो ऐसा नहीं कि आपको फ्रंट रो में बैठना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तो जो गुरु है वो आपको अपने आप पहचान लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया ना भगवान मात्र से आवाज नहीं आ रही, आवाज काफी कम आ रही है माता जी। मधु माता जी। जी 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 प्रभु जी, आप अभी आ रही है आवाज प्रभु जी? अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो हटा दीजिए, डायरेक्टली बात करिए। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये पूछ रहे थे कि भगवान के नहीं आ रही है माता जी आवाज, अभी भी नहीं आ रही। चैट में लिखिए। हरे कृष्णा आकांक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक सवाल है कि हमने पहले के अध्यायों में ये सुना कि भगवान हर एक में समभाव में है, चाहे वो शूद्र है, राजा है, कोई अगर जानवर है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पुरुषों में मैं राजा हूँ? वो स्पेसिफिक विभूति क्यों? सब में अगर समभाव में तो सभी विभूतियां हैं, नागों में वासु क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, इसका अर्थ ये है माता जी कि जो भी इन एग्जिस्टेंस है उसमें एक सबसे अच्छा गुण या उसमें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। जैसे मनुष्य का सबसे अच्छी चीज क्या है? उसका बल, उसका बुद्धि, है ना। तो जो मनुष्य जीव है उसमें राजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं राजा हूं, भगवान का कहने का अर्थ है
कि जो इन सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं। जैसे जल का स्वाद मैं हूं, जल से हम पीते तो हमारी तृप्ति होती है। भगवान तो ये भी कह रहे हैं कि जो बिना गलत इच्छा के वो काम भी मैं हूं। तो यानी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हूं। भगवान ऐसे अपनी विभूति को समझा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान तो राजा है, भगवान तो रंग नहीं है। नहीं, भगवान तो अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। कौन सा राजा जो है वो अपनी प्रजा का सारथी बनता है क्या? सारथी बन के लात खाता है? नहीं खाता है ना। भगवान अपने भक्तों के सारथी बनते हैं और वो लात मारते हैं कि दाएं चलो बाएं चलो। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अगर चीज है तो उसका जो टॉप मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं हूं। इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बताई। ठीक है, ओके माता जी? जी माता जी। जी जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। मंजू माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी। हाँ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम और हरे कृष्णा। सबसे पहले तो इससे पहले जब आप लोगों ने फीडबैक पूछा था कि हम लोग कैसे ये जो भगवत गीता का जो ये सेशन हो रहा है उसमें कैसे जुड़ा, तो मैं किसी एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे ये लिंक आया और मैंने शायद 1 सेकंड भी सोचने में नहीं लगाया और मेरे हिसाब से मैंने नहीं कुछ भी 10 ऐसे अपने प्रियजनों को वो इस्कॉन ग्रुप पे लिंक भेजा, अपने परिवार में भी भेजा और सबको अभी भी इंश्योर कर रहा हूँ कि सुनो 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 सुनो, इट इज रियली इम्पोर्टेंट। और अगर मेरा पर्सनल विषय है तो मैं ये कहूँगा कि इसको पढ़ने की इच्छा मेरी काफी समय से रही। काफी सारी किताबें गीता प्रेस गोरखपुर की मेरे घर में हैं, कुछ कुछ को मैं पढ़ पाया थोड़ा थोड़ा, और खुद मेरे गुरु दरबार की भी किताबें हैं तो उनको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो जो तो ये एक मौके के रूप में मेरे पास आया और मैंने इसको एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी जो कह सकते हैं उतना भी सोचने में समय नहीं लगाया कि मेरे को इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे गुरु कोई और हैं, हम इस कॉन में क्यों के सेशन में क्यों जाएं। तो ऐसी मेरी सोच नहीं है और ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए और प्रयास यही होना चाहिए कि जो ज्ञान मिला उसको उसका मंथन अपने अंदर होना चाहिए और फिर जहां आपके प्रयास में कमी है वो प्रयास जो आपके एंड से कम है उन प्रयासों में आगे बढ़ना चाहिए। और इस प्रकार से आपका जो आपकी भक्ति की जो जर्नी है उसमें धीरे 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 आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। आज अगर मैं यहाँ तक भी पहुंच पाया हूँ, बहुत सारा सत्संग मैंने अपने दरबार में सुना है और सचमुच में आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो यहाँ जुड़े हैं वो किसी न किसी प्रकार से इस ट्रू एसेंस को या अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और उन प्रयासों में से जो उन्होंने अच्छे प्रयास किए उनके कारण हम इन स्थितियों तक, जो अच्छी स्थितियां हैं, जैसे कि हम भगवत गीता को जान रहे हैं, जिससे कि एक आप भौतिक लाइफ में जो आपके इश्यूज हैं वो, और जो आपके मन में सवाल उठते हैं और जो एक्चुअली आपको इन भौतिक चीजों से आसक्ति जो होगी आपको आने वाले समय में, उस स्थिति की ओर लिए जा रहे हैं। और एक ब्रह्म, एक ईश्वर, एक हमारा स्लोगन है, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा। तो ऐसी जो एक करने वाली बातें हैं उनकी तरफ अग्रसर हो रहा है। दूसरा, ये तो मेरे विचार थे कि मैं कैसे जुड़ा। दूसरा एक शब्द आया फोर्थ, जो सबसे लास्ट सेशन था जिसमें भगवान अपने वैभव के बारे में बता रहे हैं, उसमें एक प्रकृति के बारे में एक वर्ड था, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, उसका एग्जैक्ट मीनिंग मेरे को नहीं समझ में आया हिंदी में। ये शब्द मैंने बहुत कम सुना। तो मात्र है, मतलब एक अंश, एक छोटा सा कण मात्र है। जैसे अच्छा अग्नि जलाते हैं तो एक चिंगारी उठ के चली जाती है ना, पता भी नहीं चलता। एक स्फुलिंग जी। कैंप फायर करते हैं तो कैंप फायर में लकड़ियों में से कितने कण निकल जाते हैं ना ऊपर। जी। स्फुलिंग मात्र है। जी।
ठीक है, बस मेरा यही विचार थे और यही एक ही सवाल था। जी जी, धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंजू माता जी। मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अनम्यूट वन। मेरा सवाल ये है प्रभु जी, सवाल क्या मुझे जानना है एक्चुअली, वो जो आप सनत कुमार और इन सब के बारे में आपने थोड़ा सा बताया है, क्या उसे थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं? ये भगवान बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो बंदर नहीं है, तो उसमें भगवान ने बताया कि सब कुछ मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसा नहीं है कि हम बंदरों से निकले हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु यानी एडम, हम कहते हैं ना एडम एंड ईव, तो एडम जो है वो मनु है, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले आए थे 4 कुमार, तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैंने सृष्टि कर दी है, पॉपुलेशन बढ़ाओ, शादियां करो। और 4 कुमार क्या कहते हैं, पिताजी हम ब्रह्मचारी बनेंगे, क्योंकि उनको नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दी, उनको ऐसा ज्ञान दिया, वो ब्रह्मचारी बनने को हो गए। तो बहुत गुस्सा आया था ब्रह्मा जी को कि मैंने 4 पुत्र उत्पन्न किए कि इनको मैं बोल रहा हूँ जाओ पॉपुलेशन बढ़ाओ, और नारद ने उन्हें ऐसा ज्ञान दे दिया, वो ब्रह्मचारी हो गए। तो उन 4 चतुष कुमार का नाम है सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। फिर उनसे है ना, उनके बाद आए सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि हुए, जिनसे फिर पूरा जो हमारे विश्व में पॉपुलेशन है वो फैला हुआ है। क्या है वो, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, तो सब इन्हीं के वंशज हैं। तो हम जब पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में तो बताया जाता है कि किन से कौन से गोत्र हैं, कौन से किन्होंने कहाँ पे, है ना, ऐसे करके, तो उससे सारी चीजें फिर आगे बढ़ी। ठीक है माता जी, ठीक है, थैंक यू। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवश्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को एक चीज ये पूछनी थी, जो सालिग्राम के बारे में आज आपने चर्चा की थी। हेलो। जी जी। मैंने ऐसे सुना है कि फीमेल कैंडिडेट को उनको मतलब छूना नहीं चाहिए, ये कहाँ तक सही है? क्या मतलब वो भी तो भगवान कृष्ण के ही का मतलब भगवान ही है, वो कृष्ण जी हैं। जी जी जी, माता जी तो हमने तो ऐसा नहीं सुना है कहीं, जी। और इस्कॉन में वैसे शालिग्राम जी की पूजा नहीं होती है। अच्छा। हाँ, पर ऐसा सुनने में तो नहीं आया मेरी नजर में तो कि को माताएं नहीं छू सकती हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी सुन तो लेते हैं, लेकिन हमको वो चीजें डाइजेस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका रीजन क्या है, हमारा दिमाग ये जानने को करता है आखिर ऐसा किया जाता है तो ऐसा क्यों करते हैं, ये जानना चाहिए हमको, इसलिए मैंने ये चीज पूछा। नहीं, और मैंने तो नहीं सुना है माता जी ऐसा, और इस्कॉन में वैसे भी शालिग्राम जी की पूजा नहीं होती है। अच्छा, और प्रभु जी एक और मेरा प्रश्न था, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और कभी ऐसा होता है कि हम सपरिवार कहीं बाहर चले गए, तो उस परिस्थिति में फिर वो भोग का लगाना डिसकंटिन्यू हो जाएगा। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहे हैं। हाँ, तो फिर फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कैसी मेरे प्रॉब्लम? मेरे कहने का मतलब, जैसे हम भोग लगा रहे हैं घर पे तब तो भोग लगा देंगे, लेकिन अगर हम कहीं चले गए तो फिर कैसे होगा ये? फिर ये हम नहीं कर सकते वो चीजें। जी जी जी, तो इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, कोशिश करिए कि आप भगवान के लिए कुछ घर में बना दें, उन्हें खिला दें। ऐसा जी। संभव नहीं है तो फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, आने के बाद दूध का भोग लगा सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये तो जैसे हम वनडे का प्रोग्राम है तो हो गया, जैसे हम 4-5 दिन कहीं बाहर चले गए हाँ, फिर तब तो पॉसिबल नहीं है उस केस में। तो हाँ, तो मतलब नॉर्मली जब हम आएंगे तभी फिर वो प्रोसेस चालू करेंगे ना? हाँ, पर उसमें आप जहाँ भी हैं जी। वहाँ आप मानसिक रूप से उन्हें भोग लगा सकते हैं। अच्छा। ठीक है अच्छा प्रभु जी, जब ये मानसिक भोग की बात आई है तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि पहले भी हम जब हम ये गीता नहीं सुने थे तब भी हम जो भी हम खाना खाते हैं उसका पहला निवाला हम भगवान के नाम से
निकालते हैं, तो ये भी एक मानसिक भोग ही हुआ। नहीं, पहला निवाला निकाल दिया तो फिजिकल हो गया ना, वो तो मानसिक का होगा। और निवाला क्या निकालना है, हमें भगवान के लिए पूरी थाली लगा के रखनी है ना। मतलब हम भगवान जी का उत्कृष्ट खा रहे हैं, भगवान हमारा उत्कृष्ट नहीं खा रहे। हम भगवान को पहले खिला देते हैं, फिर वो प्रसाद को बाकी भोजन में मिला के फिर खाते हैं ना। पर जो पहला निवाला निकाल दिया उसमें तो ऐसे कोई प्रक्रिया हुई नहीं, उसमें तो आप खा रहे हैं, आपने अपने में से दे दिया। हम भगवान को खिलाएं, भगवान का झूठा हम खाएं, हाँ ये है मेरे हाँ प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम निकालते हैं, जो भगवान के लिए निकालते हैं, फिर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है मतलब। नहीं, ये गलत है। अच्छा जी। ओके आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं, जैसे आप कहीं हैं, बाहर हैं। पहली बात तो बाहर का खाना भगवान को भोग नहीं लगता है। नहीं आप नहीं, बाहर का नहीं, नहीं बाहर का नहीं कह रही हूँ। हमारे नेचर में है कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, तो हम पहले निकालते हैं। हाँ, वो नहीं, वो माता जी वो जनरली कर्मकांडी ब्राह्मण को जब आप खिलाते हैं करते हैं तो वो थोड़ा निकालते हैं। वो ऐसा आपको भगवान को पहले प्रसाद भोग लगाना है, फिर प्रसाद को सारे खाने में मिला के फिर खाना, ठीक है। जी जी जी। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे जो भक्त होते हैं, जैसे किसी की डेथ हुई, वो गोलोक में चले गए, तो वो गोलोक में चले जाने का मतलब भगवान में ही मतलब कहना चाहिए आत्मा का परमात्मा से मिल जाना है, नहीं यही नहीं है? नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं। मोक्ष कई तरीके की होती है, सायुज्य, सारूप्य, षष्ठी। तो उसमें जनरली लोग ये सोचते हैं मोक्ष का मतलब है भगवान से मिलके एक हो जाना, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। जी तो भले ही सायुज्य, जिसे आप कह रहे हैं ना भगवान में मिलने से सायुज्य मुक्ति कहते हैं, उसमें हम भले ही ब्रह्म ज्योति से मिल जाए, पर वो एक कमरे में बैठने की तरह है जहाँ पे आपके पास करने को कुछ नहीं है। और आप इतने बेचैन हो जाते हैं, फिर सब नीचे पतन हो जाता है, फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है। ठीक है, तो ये मिलके हमारा अस्तित्व खत्म हो जाना, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अच्छा प्रभु जी, जैसे भगवान की सेवा करनी है, तो ये शरीर तो चाहिए, आत्मा भी चाहिए, ये दोनों जब रहेंगे तभी आप सेवा कर सकते हैं, जी। है ना? तो जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं या उनकी जो भी पूजा अर्चना जैसा भी करते हैं, तो जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है, अब मैं कहाँ तक सही हूँ ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो जैसे हम ये चाह रहे हैं कि हम वहां चले जाएं, गोलोक में चले जाएं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, तो फिर तो हमारा मनुष्य रूप में जन्म नहीं होगा, फिर हम तो भगवान की। जी, गोलोक में आप क्या करेंगे? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। गोलोक में भगवान की सेवा ही करेंगे ना, आपको वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ओके इसीलिए तो जी सेवा करने को सिखाया जाता है, क्योंकि अगर अभी सेवा में मन नहीं लगेगा तो वहां पे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अब भगवान जी जबरदस्ती किसी को रखते नहीं है अपने पास, तो हमें जी वहां पे जाके सेवा ही करनी है, और वहां पे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। वहां पे तो सारे लोगों को ऐसा शरीर मिलता है कि पहचान ही नहीं पाएंगे कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, पर भगवान के कुछ स्पेशल चिन्ह होते हैं, उससे पहचानते हैं। सारे शरीर भगवान जैसे होते हैं, उन्हीं के जैसे आप दिखने लग जाएंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा श्रवण प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मेरी प्रभु जी, आ रही आवाज काफी कम आ रही है, काफी कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या प्रभु जी? अब ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूँ। मैंने ये सेशन जो ज्वाइन किया है, स्पेशली मुझे थोड़ा समझना है प्रभु। दिन निकल रहा है, नौकरी चल रही है, आ रहे जा रहे, नौकरी कर रहे हैं। मुझे समझना है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, आप कह रहे हैं कि आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा जीवन का लक्ष्य क्या है ना? क्या मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये है, आगे करना क्या है ना? स्पेशली यही था कि कहीं से कुछ क्लैरिटी, ये मैंने ये सेशन ज्वाइन किया था प्रभु।
सो आज 9वां 10वां दिन है ना, अभी भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है कि मुझे कहाँ से वो सारी चीजें मिलेगी। तो आप इस पे कुछ उपाय देंगे प्रभु? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पर जितना समझ में आया है मैं उसके बेसिस पे जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन के लिए क्लैरिटी नहीं है, ऑफिस भी जा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और यही उद्देश्य था कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, पर आज 9वां अध्याय 10वां अध्याय कंप्लीट हो गया, पर आप अभी भी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं। तो कल का जो हमने अध्याय देखा उसमें भगवान ने कहा था मैं लक्ष्य हूँ, एकदम एकदम डेफिनेटिव स्टेटमेंट, मैं हूँ लक्ष्य। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, फुल स्टॉप। बाकी अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए मिलता तो हम जानवर ही सही थे। आहार निद्रा भय मैथुन, जैसा हमने देखा, जानवर हमसे ज्यादा अच्छा करते। पर सिर्फ मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें आप जिज्ञासा कर सकते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। कोई भी बुक आप पढ़ेंगे पहले आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, लास्ट में लिखा रहेगा देयरफॉर दिस इज लाइक दिस। पर वेदांत सूत्र ऐसा शास्त्र है जिसमें सबसे पहला श्लोक है देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। क्यों? क्योंकि उसको वही खोलेगा जो 84 लाख योनियों में भटक के आ चुका है, दुखी हो चुका है, हार गया है, थक गया है। अब वो बोला मैं करूं तो करूं क्या, मुझे जन्म मृत्यु से निकलना है। बुक खोलेगा देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। इसीलिए तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं यहाँ पे इतने दुखों को क्यों झेल रहा हूँ, क्यों मुझे अपने बॉस की चापलूसी करनी पड़ती है अपनी सैलरी कमाने के लिए। मुझे पता है वो गलत है, फिर भी मैं उसे सही बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, है ना। ये सारी क्वेश्चन जो है ये ब्रह्म जिज्ञासा। और जब ब्रह्म जिज्ञासा होगी तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। इसीलिए जब हमने पहली क्लास ली थी तो उसमें कहा था गूगल मैप में आप ये जानते हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना कैसे। तो भगवत गीता भी गूगल मैप है, आपको बताएगा कि कैसे पहुंचना है, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि पॉइंट बी जो है डेस्टिनेशन है उसको डिटरमाइन कैसे करना है। तो उसको डिटरमाइन करना है भगवत गीता के हिसाब से, भगवान बन रहा है कि मैं ही तुम्हारा लक्ष्य हूँ, तो मैं भगवान तक पहुंचना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हमारे जीवन यापन में हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फैमिली को, बट वो हमारा एम नहीं है। दैट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, पर ये इतना इजी नहीं है एक्सेप्ट करना, हम इतने ज्यादा बद रहते हैं। तो धीरे धीरे पर जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो सोच है और दृढ़ हो जाएगी। ठीक है प्रभु। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे एक चीज जानना था प्रभु जी, ब्रह्म संहिता पहला जो ब्रह्मा जी श्लोक लिखे हैं ईश्वर परम कृष्णा, तो द्वापर युग में कृष्ण जी हुए, तो उनको कैसे पहले मतलब वो पता चला जो कृष्ण जी के बारे में बताएं जो वही है सब? तो सबसे पहले जो जीव हैं तो ब्रह्मा जी है ना। जब महाविष्णु ब्रह्मांड को बनाते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु जब ब्रह्मांड में आते हैं तो उनकी जी। नाभि से कमलनाल निकलते हैं। कमलनाल में जो सबसे पहली सृष्टि होती है वो होती है ब्रह्मा जी की। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि के बाद सोचते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उस कमलनाल में वर्षों वर्षों तक जाते हैं, फिर उन्हें सुनाई देता है तप करो, तो वो तप करते हैं। तब करते हैं तो उनको भगवान बुद्धि हृदय में प्रकट करते हैं फिर वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जब भगवान उनके हृदय में ज्ञान देते हैं तो उन्हें समझ में आता है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत के सबसे पहले व्यक्ति। भगवान ने सबसे पहले उन्हीं को बनाया, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को जी। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। और दूसरा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।
गुरुजी ये जैसे वो ऋषि एक नाम बताया था, मांडके ऐसे कुछ नाम। मार्कंडे। हाँ मार्कंडे। हाँ तो उनके बारे में बताया था कि उनको क्या मतलब क्या वरदान था कि वो मरेंगे नहीं कभी। जी जी। मतलब उनका शरीर वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि शरीर आत्मा तो का कभी वैसा वैसे रहेगा। हर एक की नहीं मरती, किसी की भी नहीं मरती आत्मा, शाश्वत है। हाँ करेक्ट। तो उनका मतलब ये वरदान था क्या कि उनका शरीर यूं का यूं बना रहे। यूं का यूं मतलब युवा ही बना रहेगा, वो वृद्ध नहीं होंगे ऐसा नहीं नहीं। युवा वृद्ध नहीं, मतलब शरीर जैसा शरीर मतलब मरेगा नहीं, हाँ मरेगा नहीं। ये तभी वो पांडव उनसे पूछे, क्या पूछे पांडव उनसे कि प्रलय के समय क्या होता है, थोड़ा बताइए। अच्छा अच्छा, कि उनको सब जानकारी रहेगी। अच्छा जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा शशि प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी हम लोग अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर रहे हैं, इसमें कैसे आए थे। जी जी। तो एक्चुअली हम लोग पूजा पाठ तो करते थे पहले से, मतलब देवी देवता का ये सब करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे विशाखापट्टनम में मेरा बेटा एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे भगवत गीता का पहले लेक्चर होता था थोड़े समय का, हाफ एन आवर का। उसके बाद क्लास स्टार्ट होता था। तो एक प्रभु जी थे, गुरु जी थे, कृष्णन प्रभु, प्रोफेसर कृष्णन। तो उनके अंडर में चल रहा था वो सब। तो उसके जरिए हम लोग धीरे धीरे इसको जानना शुरू किए भगवत गीता के बारे में। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट करने के बाद मेरा बेटा वो निट्टे में एडमिशन लिया। तब तक पार्ट में भी आगे बढ़े थे थोड़ा। इस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु आते थे क्लास लेने के लिए निट्टे कॉलेज। जी जी। हाँ तो उसमें मेरा बेटा भी वहां पढ़ता था। तो वो मिला उनसे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी वो इस लाइन में आ चुका था, मतलब मिल चुका था गुरुजी वगैरह से, और भगवत गीता सुन चुका था। तो बहुत सारा चेंजेस भी हम लोग के परिवार में आया। हम लोग मांस मछली वगैरह छोड़ दिए, क्योंकि वो वहां से कॉलेज से सीख के आया था। मांस जब बोलते हैं तो उसमें माम सह, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ तो ये आकर के हम लोग को बताया, तो हम लोग सोचे इसके बारे में, कह रहे बहुत ही ये है। तो हम लोग छोड़े, धीरे धीरे बढ़ते गए भक्ति की तरफ। और जब नाम निष्ठा दास प्रभु से मिला मेरा बेटा, तब और भक्ति में आगे हम लोग बढ़ते गए। और ऐसा हुआ कि प्रभु जी वहाँ भी स्टूडेंट है मेरा बेटा, गौरव नाम है उसका प्रभु जी। हाँ गौरव नाम है। तो इस तरह से हम लोग तब क्या किए, जब प्रभु जी इधर से आए थे मायापुर वगैरह, और लौटते समय में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनसे कि थोड़ा यहाँ मेरे घर पे आ जाइए। यहाँ हम लोग टाउनशिप में रहते हैं, स्टील प्लांट टाउनशिप। तब तक हम लोग जाप वगैरह शुरू कर दिए थे, माला वगैरह कर रहे थे, लहसुन प्याज वगैरह भी छोड़ दिए थे। हाँ लेकिन भोग नहीं लगाते थे। जब प्रभु जी आए तो उनसे पूछे कि कैसे भोग लगाना है, तो हम लोगों ने भोग लगाना कौन से प्रभु जी आए? नाम निष्ठा दास प्रभु जी हम मेरे लोग घर आए थे। कहाँ रहते हैं आप? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट टाउनशिप में आए थे। कब की बात है ये प्रभु जी? ये 2014 की बात है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो हम लोग को सौभाग्य मिला उनका मेरे घर में आए 2 प्रभु दिन जी। रुके थे वो मेरे घर में। और डिस्कोर्स भी किया था उन्होंने, और कीर्तन वगैरह भी हुआ था। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग रहे कि उनका तो तभी से सानिध्य जो मिला। मेरे घर में प्रभु जी भोग लग रहा है, तो अभी तो मतलब 2014 से अभी तक हम अभी लोग तो तो हम लोग अभी भोग लगा रहे जगन्नाथ जी हैं। हम लोग मार्च में बैठाए हैं घर में। और अच्छे से आरती भी, मंगल आरती ये सब हम लोग करते हैं। कर रहे 16 हैं। राउंड चैंट भी तो करते इस हैं। तरह से आए, और हम लोग और ये क्लास जो है मेरी वाइफ पहले की थी एक बार। हाँ और अभी मैंने ज्वाइन किया। तो 3 दोनों भगवत गीता क्लास हम लोग ज्वाइन कर कर चुके चुके हैं हैं, अभी तक। और आगे बढ़ना, अब आगे के लेवल में भी जाना है, मैं सोच रहा हूँ।
तो इस तरह से बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो आप आइए ना मंदिर ओपनिंग में, क्योंकि आप आएंगे प्रभु जी को बहुत बहुत पहचानेंगे। प्रभु जी के आप इतना पहले से जानते हैं ना मिनिस्टर प्रभु को, तो आप मंदिर ओपनिंग में आएंगे। हाँ 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 जानते जी, तो आप जानते आइए, हैं। कोशिश करिए। कहाँ मैं अभी अभी? जी हाँ यहाँ ना मंगलोर बोल रहे हैं? जी जी मंगलोर ना? जी हाँ हाँ आने के लिए सोच रहे हैं प्रभु जी, आने के लिए सोच रहा हाँ, हूँ। 22 अप्रैल यस का है। नेक्स्ट 22 यात्रा अप्रैल भी हम लोग सोच रहे हैं। 22 अप्रैल ना? हाँ नेक्स्ट 22 और 23 यात्रा भी हम अप्रैल। लोग सोच रहे हैं। ठीक। तो आपके पुत्र कहाँ पे हैं अभी? प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है एक्चुअली बीच बीच में। तो प्रभु जी तो बहुत पहले से जानते हैं नामनिश्चय प्रभु को, 2014 में उनके घर भी गए थे प्रभु जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो जब साधु पुरुष हमारे घर पे आते हैं ना, तो तो हमारे वहाँ भी वहाँ प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बीच बीच में पता नहीं कुछ इश्यू है इसका, सिग्नल का लग रहा है। हाँ, तो प्रभु जी बहुत अच्छा अच्छा लगा, लगा आप लोगों से मिल करके, आपसे अच्छा लगा प्रभु जी। आपका क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए प्रभु जी, हाँ मेरा कोशिश बेटा का करिए। बात होते रहता है उनसे। हाँ हाँ बहुत हम लोग के फैमिली से बहुत करीब है नामिश्ता दास प्रभु, कभी बात होगी तो आप जिक्र कर सकते हैं। शशि कुमार चौधरी और बबली चौधरी नाम हम लोग। तो आपके बेटे कहाँ पे हैं अभी? बर्मिंघम यूके में है अभी। यूके में है। हाँ और अच्छा वहाँ भी शायद, हाँ मैं समझ गया, वो मेरे को बता रहे थे हाँ हाँ प्रभु कि जी। यूके में उनके स्टूडेंट है, और वो यस पहले निटे में थे। यस यस प्रभु जी। हाँ हाँ वही होगा। तो मैं समझ यस गया, समझ गया। यस उसका भी नाम गौरव ही है प्रभु जी। नहीं नाम मेरे को याद नहीं है, पर वो बता रहे थे कि यूके में एक स्टूडेंट है उनके। यस यस प्रभु जी। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। अभी अभी वो भी इस्कॉन ही गया है कुछ क्लास सुनने। जाते रहता है वहाँ बर्मिंघम, और लंदन भी गया था, लंदन ईश्वरा जो है वहाँ गया था। और हर एक सप्ताह में जाता है वो प्रसादम खाने, और काफी करीब हो गया वहाँ पे ये वहाँ के इससे। जी जी जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी, कोशिश करिए आइए। डिवोटीज लोग भी बहुत अच्छा करता है ये हारमोनियम। हाँ जरूर प्रभु जी जरूर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें अगर भक्ति में सेवा का भाव भगवान के लिए कैसे उत्पन्न होता है हमारे में? जी वो ग्रेजुअली होगा माता जी। सबसे पहले हम सेवा दे सकते हैं भगवान को उनके नाम का जप करके, तो माला का जप शुरू करिए, उससे हमारा हृदय धीरे 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 विनम्र होता है। तो फिर भोग लगाने की सेवा है ना, जैसा भी बता रहे थे हम प्रभु जी और माता जी, उन्होंने घर में जगन्नाथ जी स्थापना की है। सारी सेवाएं आपको मिलेंगी। मंदिर जाइए, मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सेवाएं मिलती है। किचन सेवा मिल सकती है। हाँ मंदिर जाती हूँ मैं रेगुलर। इस्कॉन मंदिर जाते हैं? हाँ इस्कॉन मंदिर जाती हूँ मैं रेगुलर, रोहिणी सेक्टर 25 में, दिल्ली में। तो हाँ, तो वहाँ पे सेवाएं आपको मिलेंगी। आप रेगुलर जाएंगे ना, संडेज को जाएंगे, हाँ वहाँ पे जी। सेवा मिलती रहती है। अपने आप आएगा माता जी धीरे धीरे। मालाएं कितनी कर रहे हैं आप? 16 के आसपास, 16 ही करती हूँ। कितना टाइम हो गया? 2 महीने के आसपास हुए हैं प्रभु जी। हाँ तो बस, आपको तो ऑलरेडी आप सेवा अच्छा कर रहे हैं। तो बट जैसे सब लोग सुनते हैं कि भाव आता है मन में सेवा का भगवान के लिए, वो मुझे अभी नहीं लगता कि मुझ में आता है। जैसे भोग लगाना भी शुरू किया, बट वो चीज नहीं लगती अभी भी मन में। हाँ धीरे धीरे आएगा माता जी। वो कितने परत जमी हुई है ना, उसको तो हमें नहीं पता है। जब परत ढीली पड़नी शुरू होती है तो धीरे धीरे आएगा। इसलिए साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। पहले साधना यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलते रहिए, अपने आप भाव उत्पन्न होगी। ठीक है। बाहर आना। और प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे हम भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को, तो अगर हम अब अगले महीने हमें जगन्नाथपुरी जाना है, तो 1 हफ्ते का टूर रहेगा, फिर उसके बाद मायापुर जाना है, तो 1 हफ्ते में अपने लड्डू गोपाल को मतलब मैं कैसे भोग लगाऊं फिर? जी तो आसपास कोई और वैष्णव नहीं है जिनके घर पर दे सकते हैं? नहीं मैं नहीं।
नहीं दे सकती, मतलब मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ। तो आप जो मंदिर में जाते हैं उसमें वो स्वीकार करेंगे? नहीं पता वहाँ का। पता करिए, नहीं तो फिर माता जी कोई उपाय नहीं बचता, तो आपको अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक ठीक। ठीक। तो मतलब लेके जाते हैं तो उसमें क्या सेवा रहती है, मतलब क्योंकि जैसे नॉर्मल आप अपने घर में करते हैं वैसे करिए, पर उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है ट्रैवल में, पर उनको लेके घुमा रहे हैं वो भी एक सेवा ही है। समय से खिलाते रहिए, चुलाते रहिए, उठाते रहिए। अच्छा। वैसे इस्कॉन कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में लड्डू गोपाल तो नहीं रहते हैं ना। हाँ जी। हाँ, पर जनरली ये है कि आपने उनको अपने बच्चे की तरह स्वीकार किया है, तो बच्चे को आप जैसे ट्रीट करेंगे वैसे उनको ट्रीट करना है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे आप बताते ना 16 माला के लिए हमें कहा जाता है कि आप जब भी करो 16 माला करो एक दिन में, तो 16 माला ही क्यों करवाई जाती है, उसका क्या रीजन है? जी, तो रीजन क्या है माता जी, इसमें भगवान कहते हैं 9th चैप्टर के 14 श्लोक में, सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरा जप करो। पर अभी हम कलयुग में हम लोग तो हमेशा कर नहीं पाएंगे जी। तो पहले आचार्यों ने कहा 64 माला। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा 64 माला करनी है। 64 करते करते 8 घंटे निकल जाते हैं। अभी हम तो ग्रस्त हैं, यानी हाउस होल्डर्स लोग हैं। 8 घंटे अगर माला करेंगे, मतलब 8 घंटे तब जब कंटिन्यूअस चैंटिंग करें। कंटिन्यू 8 घंटे कर नहीं सकते, 8 घंटे। 8 घंटे ऑफिस जाएंगे, 8 घंटे सोएंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे, छोड़ दो, करना ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने थोड़ी सी मर्सी दिखाई और उसको कम करके 16 कर दिया। तो आचार्य थोड़ा सा रूल्स को ट्वीक कर सकते हैं जी। तो उसमें 1.5-2 घंटे लगते हैं। और जब 16 माला हम करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन हमारे पास 24 घंटे तक रहती है जी। फिर इसलिए फिर हम दोबारा 16 माला करते हैं। तो ये है, तो ये मर्सी है जी। जैसे कई बार मैंने देखा है, मैं वृंदावन जाती हूँ, वहाँ पे तो पब्लिक जो है ट्रेन में भी माला जप करती रहती है। वो एक हाथ से आप खा रहे हो, दूसरे हाथ से आप माला जप रहे हो, तो उसका क्या फायदा फिर आपका? नहीं या तो ऐसा आप नहीं, या तो आप माला ही जपो या आप पहले खा लो। नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं माता जी, क्योंकि उनकी श्रद्धा है हर समय जपने में, तो बुराई क्या है? नहीं, आप एक हाथ से आप खा भी रहे हो, मुंह भी चल रहा है आपका खाने में भी, और आप माला भी जप रहे हो, तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, मतलब नाम जप में कोई भी काल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है जी। तो आपने अगर ढंग से बैठ के फॉर एग्जाम्पल 16 माला कर ली है, अब उसके बाद दिन भर भी अगर आप माला चला रहे हैं, साथ में आप पैरेलल भी कोई काम कर रहे हैं, तो अच्छा है ना, बोनस है आपके लिए। 16 माला फुल कंसंट्रेशन के साथ, जितनी ज्यादा हो फुल कंसंट्रेशन के साथ उतनी, पर साथ में आप दूसरा काम करते करते भी भगवान का नाम जपना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज हमारे हाथ में माला है तो हमें लग रहा है, पर वो खाते खाते भी तो जप सकते हैं अपने मन में, पर माला ले रखी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बल्कि हम कोई वृंदावन जाएं या कोई भी धाम में जाएं, हाथ से माला छूटनी नहीं चाहिए, माला छूटनी नहीं चाहिए। हाँ ये अच्छी बात है जी। अनटिल एंड अनलेस, मतलब एक्चुअली तो जैसे सीधे हाथ से लोग खाते हैं, तो अनटिल अनलेस आपको खाने के लिए अपने हाथ को फ्री करना है तो माला छूटनी नहीं चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्त वृंदों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका भी चरण स्पर्श। सबसे पहली बात है कि मैं कृतज्ञ हूँ इस्कॉन की, और मेरी आंखों को बड़ा सुकून मिला जब आज सुबह मैंने दर्शन ये भोर में आरती देखी, मंगल आरती देखी मैंने 4:30 बजे, बहुत ही अच्छा लगा। और यदि आपकी अनुमति हो तो किस तरह से मैं इसमें जुड़ी ये थोड़ा बोलना चाहूंगी। जी जी बताइए। ये बहुत पुरानी बात है। इट वाज 1986 तब तो मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन क्लास 3-4 की रही होंगी। तो उस समय मेरे से भी एक छोटी बच्ची
मायापुर इस्कॉन तब इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ बैच मिल करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ मायापुर इस्कॉन गए हुए थे। एक छोटी बच्ची, वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की रही होगी, तो हर जगह प्लेकेट लगा हुआ था कि फूल तुलबेन ना, ये फूलों को नहीं तोड़ना है। तो सब जगह पर ऐसा लिखा हुआ था। और अचानक हम लोगों ने देखा वो छोटी सी बच्ची उस फेंस के भीतर कैसे तो घुसी, उसके हाथ में एक छोटा सा टोकरी भी था, और उसने अपने ही मन मन में शायद कुछ कह रही थी और फूल उठा रही थी। तो मेरी बड़ी मासी ने बोला कि बेटा आप ये फूल क्यों तोड़ रहे हो। उस बच्ची ने इतना फट से रिप्लाई दिया, द कॉन्फिडेंस वाज सो मच, ये बहुत एस्टोनिशिंग था। कैसे बोला उसने, मैं बांग्ला में बोल रही हूँ, यदि आप लोग समझ सकते हो थोड़ा ट्राई कीजिएगा। उस बच्ची ने कहा, कृष्णेर बागान, आमी कृष्णेर, कृष्ण आमार, ताई तो फूल तुलছি। तो ये बड़ा लगा था, दैट वाज अ वेरी अमेजिंग, कि कितना कॉन्फिडेंट थी वो बच्ची कि ये बगीचा प्रभु का है, मैं प्रभु की हूँ तो तोड़ रही हूँ। तो बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन वो मुझसे भी छोटी थी। उसने कहा, इस बात का जिक्र हमारे घर में बाद में काउंटर वाइज बाद में होता गया। और धीरे धीरे तो मैं बचपन से लेके कृष्ण भक्त थी, तो ऐसे प्रथागत ढंग से नहीं, कभी टूटी हुई भी मूर्ति का उसका हाथ जोड़ करके उसको कभी हाथ में पट्टी बांध दिया, फिर उसकी पूजा की। कभी पलाश के फूल मिले तो पलाश के फूल से किया। तो काउंटर वाइज मेरे भीतर ये डेवलप करता गया। 2014 में मेरे 2 बच्चे तभी थोड़े से 3-4 के हो गए, तो मैंने उन बच्चों के साथ गीता पढ़ना शुरू किया, कोशिश की। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा, आगे पीछे कुछ नहीं पता रहा। तो मैंने उस गीता को कोशिश भी किया, प्रणाम भी किया, फिर रख के उस पे फूल वूल चढ़ा के प्रणाम कर लिया। बोला भगवान से कि भगवान आपकी कृपा होगी तभी समझ में आएगा, कोई तो है नहीं समझाने के लिए। देन इट वाज क्लोज। और फिर हुआ, मेरी भाभी और भैया आपके साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ प्रभु जी और नंदिता माता जी। तो इन्होंने अचानक मुझे लिंक भेजा, तभी 2nd अध्याय चल रहा था उस दिन, और मैं आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड, क्योंकि 2-4 दिन पहले जो साइक्लोन हुआ था इधर मार्च में, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, चारों तरफ ऐसा वेदर बना हुआ था कि बहुत मन किया कि आई वुड लाइक टू गो टू बांके बिहारी। इतना रोई मैं, इतना भीतर से इतना तकलीफ हो रहा था कि कहीं नाम सुन रही हूँ, मेरा मन में ऐसा होने लगे कि कभी तुम्हारे पिक्चर को मैं नहीं देखूंगी, बहुत रुलाते हो। कहीं कोई संकीर्तन होता है तो खुद ब खुद, क्योंकि इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, समाज के ताने भी मिलते हैं, खुद ब खुद आंसू आते हैं तो छुपाने लगती थी। मैंने बोला कृष्ण अब तुमको नहीं देखना, रुलाते हो, यदि ऐसा है तो मुझे तुम ले चलो, अब आज के आज वृंदावन ले चलो। तो मेरे बड़े बेटे का एज स्टार्ट हो गया था, बस 16 तारीख से 2023 के मार्च में 16 तारीख से बच्चे का एचएस चल रहा था। तो कोई उपाय ही नहीं था कि कैसे जाती। और ये शायद 24 तारीख की बात रही होगी, बारिश भी हो रही थी और चारों तरफ लग रहा था कि बांके बिहारी मदन मोहन के बड़े बड़े आंख दिख रहे हैं मुझे। एंड आई वाज क्राइंग कि प्रभु या तो मुझे ले लो, या तो प्राण हर लो, या तो कुछ करो, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं जा सकती और ना ही तुम आ सकते हो। तो लगा आई वाज वेरी रॉन्ग कि भगवान आ सकते हैं। तो दूसरे दिन मैंने मोबाइल खोला तो अचानक मैंने देखा ये मदन मोहन जी, बांके बिहारी, ये 3 स्वरूप में आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मेरे इंस्टाग्राम जहां भी खोल रही हूँ इट वाज फुल। तो ऐसा एक चमत्कार हुआ। उसके बाद ही मुझे नंदिता माता ने, ये मेरी भाभी हैं, उन्होंने कहा, बहुत छोटी उम्र में, तो वो कहा कि दीदी भाई जस्ट जॉइन इट, बहुत अच्छी बात है। तो अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मैं कहते ही इतना गदगद हो रही हूँ। शायद ये मेरी पूरी जीवन की एक पूंजी रही होगी कि आपका सानिध्य मिला। भगवत गीता तो गोरखपुर प्रेस वाले, जैसे एक भाई साहब ने बोला अभी, ऐसे तो बहुत ग्रंथ सबके घर में है, हमारे भी घर में है, लेकिन फिर आप ही के श्रीमुख से सुना कि वायु के वेग से भी जाओगे तो बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। तो ये शायद मेरा सौभाग्य रहा कि आपके श्रीमुख से सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ होगा। और यही मैंने बोला कि बहुत पीछे से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, शायद 86 से, जब से मुझे कृष्ण कॉन्सियसनेस, शायद उस वक्त फील हुआ था कि आमी प्रभुर बागान, आमी प्रभुर, प्रभु अमर, ताई फूल तुलसी। ये लाइन मेरे लाइफ का एक टैग लाइन था कि ये कितना कॉन्फिडेंस है कि आईएएस ऑफिसर बनने के जैसा था। तो ये बहुत इंस्पायर किया। और अभी थैंक्स करना चाहूंगी मेरे भैया भाभी को फिर से। आप सभी भक्तों का जो क्वेश्चन जितने सॉल्व हो रहे हैं, इतना तो कोई अकेला पूछ नहीं सकता, आप भी जवाब नहीं, टाइम नहीं हो पाएगा। हर किसी के प्रश्न से थोड़ा थोड़ा जो जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज के विशेष के लिए मैं पूछूंगी प्रभु जी कि ये व्यासपीठ क्या है? जी, धन्यवाद माता जी, आपने अपना
एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं सबको बता दूं तो माता जी ने जो छोटी सी बच्ची को देखा, 3-4 साल की बच्ची को गार्डन में फूल तोड़ते हुए, वहां पे लिखा हुआ था फूल ना तोड़े, तो उस बच्ची ने उत्तर दिया कि बेटा कृष्णेर बागान, कृष्ण आमार आमी कृष्णेर ताई तुलसी, मतलब ये गार्डन, ये बगीचा भगवान का है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की हूँ, इसीलिए तो तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो शायद मुझे पता था कि फूल ना तोड़ो का जो प्लेकार्ड लगा हुआ था वो इंद्र तृप्ति के लिए फूल ना तोड़े, पर भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सुंदर। तो अब माता जी का प्रश्न है कि व्यासपीठ क्या होता है। तो व्यास देव जी जो है वो सारे ग्रंथ के रचयिता है। रचयिता है मतलब श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखी है, पर बाकी ग्रंथों को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। जैसे उन्होंने वेदों को 4 हिस्से में बांटा, ये जो वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और महाभारत लिखी उन्होंने, भगवद गीता के बारे में उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया। तो जो ज्ञान की स्थिति में व्यास देव जी बैठे हैं, वो पूरी गुरु शिष्य परंपरा जो चल रही है उसके लिए बड़ी सम्मानित पोजीशन है वो, क्योंकि उनकी स्थिति से ही जो जितने भी ग्रंथ हैं वो लिपिबद्ध हुए। तो जब कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई व्यक्ति उस पोजीशन में बैठता है और वो प्रवचन देता है, वो प्रीचिंग करता है, तो उसे कहते हैं कि वो व्यासपीठ पे बैठा है, क्योंकि व्यास देव जी ने ओरिजिनली ज्ञान दिया है। तो उन्हें जो है, इसीलिए जब गुरु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो व्यास पूजा कहते हैं उसे। तो जो जिस आसन पे गुरु बैठते हैं उसे व्यासपीठ कहते हैं। ठीक है जी प्रभु, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, आज हम चलेंगे पहले एक चैट में जो छोटा सा चीज है। ठीक, मंदिर ओपनिंग है, मतलब नए टेम्पल में मंदिर जा रहा है। अभी तक भाड़े के घर से चल रहा है मंदिर, पर आप सबकी कृपा रही है ना। 35th बैच है, भक्तों को इतना अच्छा लगा कि वो डोनेशन देते हैं, डोनेशन दिया तो अब मंदिर बन रहा है। 20 साल से, प्राय 25 साल से, जैसा चौधरी प्रभु ने बताया, प्रभु जी कॉलेजेस में जाते थे और फ्री में, क्योंकि कुछ है नहीं, वो खाली बच्चों को पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? स्पिरिचुअलिटी। और बच्चों से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है ना, डोनेशन वगैरह। पर ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो सबको अपने जीवन में इतना बदलाव लगा कि सबने फ्री होते हुए भी, कोर्सेस सारे फ्री हैं, उसके बावजूद उनको इच्छा थी कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो उस कंट्रीब्यूशन से, आप सबके कंट्रीब्यूशन से मंदिर बन रहा है। तो उसी की सॉफ्ट ओपनिंग है अभी 22 तारीख और 23 तारीख को। तो अगर आप सबकी इच्छा है तो आप सब आ सकते हैं। वैसे बुकिंग क्लोज हो गई है, और अगर किसी को आने की इच्छा है तो आप पर्सनली मैसेज करिए, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल आप जयमाला माता जी के साथ 11वां अध्याय करेंगे। 11वें अध्याय में आपको भगवान विराट रूप दिखाएंगे अपना, किस तरीके से सारा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समाया हुआ है। ठीक है, फिर 12वें अध्याय में आप भक्ति योग देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एडवांसमेंट के हिसाब से अलग अलग लेवल की मुक्ति कर सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे 15 तारीख को, उस दिन हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे। 13वें से 18वां अध्याय जो है वो है कर्मयोग प्रदान, बहुत ही प्रैक्टिकल। अभी तक हो सकता है हमें लग रहा हो ज्यादा फिलोसफी है, पर 13 से 18 में बिल्कुल व्यवहारिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल। और हम देखेंगे उन 6 अध्यायों में कि किस तरीके से हमारे जीवन की हर अवस्था, हर एक्टिविटी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होती है और कैसे हम उससे ऊपर हो सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।